जैसा कि मैंने आपको अपने पहले वीडियो में बताया कि व्हाट इज़ द टाइम ट्रैवल। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू कि क्या वो तरीके हैं जिससे आप टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। सो व्हाट आर द वेज बाय विच यू कैन डू टाइम ट्रैवल। जी हाँ, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो टाइम ट्रैवल करने के लिए सबसे पहला तरीका आता है, वो है स्पीड, या फ्यूचर में जाने का सबसे ईजी एंड सुटेबल तरीका है। अकॉर्डिंग टू द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ऑफ आइंस्टाइन, जब हम लाइट की स्पीड से ट्रैवल करेंगे तो बाहरी दुनिया के रिस्पेक्ट में हमारे लिए टाइम स्लो हो जाएगा, जिसे टाइम डायलेशन कहते हैं। यह सिर्फ फोरकास्टिंग या फिर थॉट नहीं है, इसे मेज़र किया गया है। जब साइंटिस्ट ने 2 एटॉमिक घड़ियाँ ली, पहले एटॉमिक घड़ी को एक जेट प्लेन में प्लेस किया और दूसरा अर्थ पर रखा गया। तो जब इन 2 एटॉमिक घड़ियों का यूज़ करके फिजिशियन ने बताया कि जेट की स्पीड की वजह से उसमें रखी घड़ी स्लो स्पीड से मूव करती है। दैट्स वाई वी कैन से दैट स्पीड इज़ अ मेजर, मतलब स्पीड के थ्रू हम टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। अब सेकंड आता है ग्रेविटी, मतलब गुरुत्व। यह थ्योरी भी आइंस्टाइन ने ही प्रपोज की थी। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक जितना स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल होता है, समय उतना ही स्लो चलता है। इस इफेक्ट को मेज़र भी किया गया है। 2010 में यूएसए के NIST, मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी के फिजिशियन ने शेल्फ पर 2 एटॉमिक घड़ियों को रखा जो एक दूसरे से 33 सेंटीमीटर ऊपर थी, और टिकिंग की रेट, मतलब जो घड़ी टिक टिक करती है, सो रेट ऑफ टिकिंग में डिफरेंस को मेज़र किया और पाया कि निचली घड़ी थोड़ा धीमी गति से चलती है क्योंकि यह थोड़ा स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड महसूस करती है। सो वी कैन कंक्लूड दैट फ्यूचर में टाइम ट्रैवल के लिए हमें स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड की ज़रूरत होगी, जैसा कि ब्लैक होल में होता है। तीसरा तरीका है सस्पेंडेड एनिमेशन। जब हम किसी को सस्पेंडेड एनिमेशन में कहते हैं तो हमारा मतलब होता है कि वे निष्क्रिय हैं और कुछ भी नहीं कर रही हैं। फ्यूचर में ट्रैवल करने का यह एक और तरीका हो सकता है कि हम समय को अपने परसेप्शंस को धीमा कर दें या फिर अपनी शारीरिक क्रियाओं को रोक दें और बाद में उन्हें पुनः प्रारंभ करें। बैक्टीरियल स्पोयर्स सस्पेंडेड एनिमेशन की कंडीशन में लाखों सालों तक जीवित रहते हैं, तब तक जब तक कि टेम्परेचर और नमी की सही कंडीशन फिर से उनके मेटाबॉलिज्म को शुरू नहीं कर देती। भालू और गिलहरी जैसे कुछ स्तनधारी हाइबरनेशन के दौरान अपने मेटाबॉलिज्म को कम कर लेते हैं और भोजन में ऑक्सीजन की अपनी कोशिकाओं की नेसेसिटी को कम कर सकते हैं। तो ये प्रश्न यह उठता है कि क्या ऐसा मनुष्य भी कर सकते हैं? आल्दो ह्यूमन पूरी तरीके से मेटाबॉलिज्म को रोकने से हमारी प्रेजेंट टेक्निक काफ़ी दूर है। कुछ साइंटिस्ट कम से कम कुछ घंटों तक चलने वाले टेम्परेरी हाइबरनेशन स्टेट में प्राप्त करने की दिशा में काम कर रहे हैं। 2005 में अमेरिकन साइंटिस्ट ने हाइबरनेशन सल्फाइड की अल्प खुराक देकर चूहे की मेटाबॉलिज्म को धीमा करने का एक तरीका बताया तथा 6 घंटे बाद बिना किसी साइड इफेक्ट के उनकी प्रक्रियाओं को रीस्टार्ट किया। अनफॉर्चुनेटली सीप्स एंड पिग्स पर भी इस तरह के एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल नहीं हुए, तो सजेशन दिया गया कि यह जो मेथड है ये बड़े जानवरों के लिए काम नहीं करता। सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। चौथा वे है वर्म होल। सो अकॉर्डिंग टू द जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, स्पेस टाइम के हेल्प से किसी शॉर्टकट की पॉसिबिलिटी को मान्यता दी जा सकती है, जिसे हम वर्म होल के नाम से जानते हैं। ये 1 अरब लाइट ईयर या उससे अधिक की दूरी के बीच टाइम के डिफरेंस पॉइंट के बीच ब्रिज का काम करने में सक्षम होता है। लास्ट एंड सुटेबल वे है यूजिंग लाइट, मतलब प्रकाश का प्रयोग करके। एक और कॉन्सेप्ट था, वो भी अमेरिकन फिजिशियन रॉन मैलेट द्वारा रखा गया, और यह था कि स्पेस टाइम को मोड़ने के लिए रोटेटिंग सिलेंडर ऑफ लाइट का यूज़ किया जाए। अकॉर्डिंग टू मैलेट, सही ज्योमेट्री पास्ट एंड फ्यूचर में जाने का कारण बन सकती है। सो ये वो थे 5 तरीके बाय विच यू कैन टाइम ट्रैवल। सो टाइम ट्रैवल आइंस्टाइन की थ्योरी थी, और उन्होंने अगर बताया कि अगर ऐसी कोई मशीन जो साइंटिस्टों ने उपयोग में ला ली तो शायद फ्यूचर में टाइम ट्रैवल पॉसिबल हो जाए। सो जस्ट वेट फॉर दैट मशीन, दैट्स व्हाई यू कैन आल्सो डू द टाइम ट्रैवल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।